let us start this chapter. इसको right चलिए. Primary and secondary metabolites. The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure, and if possible, synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugars, etc. For reasons that are given in section 9.10, we have done this in the previous video. Okay, we have covered 9.10 and 9.11 also. For reasons that are given in this section, we can call these biomolecules as metabolites. क्या reasons दिया उन्होंने specifically? आखिर है क्या रीज़न क्यों अपन बायोमोलिक्यूल को मेटाबोलाइट बोल रहे हैं? बिकॉज देखो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है ढूंढो दैट्स वन स्पेसिफिक रीज़न यू नीड वाई ये बायोएनर्जेटिक्स का एक टर्म वी हैव सीन हियर. Why these biomolecules are called as metabolites? Metabolic pathways. It's just that they undergo metabolic pathways. बायोमोलिक्यूल्स जो रहते हैं जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल, स्मॉल टू बिग एनाबॉलिज्म, एंड ग्लूकोज 6 कार्बन से लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कैटाबॉलिज्म. तो ये कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेसेस अंडरगो कर रहे बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स. दिस इज द रीजन. नेक्स्ट, कमिंग बैक. ओके, लेट्स गो. इन animal tissues में one notices the presence of all such categories of compounds as shown in figure 9.1. These are called as primary metabolites. Animal tissues में one notices the presence of all categories of compounds. Figure 9.1 कहाँ है? है कहाँ से? फिगर बोला ना उन्हें 9.1. ये 9.2 है. अच्छा, ये 9.1 है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग टिश्यूज़ में फाउंड है उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम. सो इन एनिमल टिश्यूज़ वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स आर शोन इन फिगर 9.1. ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. तो हमने ये सारे कौन कौन से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए, जल्दी जल्दी बोलिए. शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज एंड राइबोज. देन अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, एलिनिन एंड सीरीन. देन वी हैव palmitic acid 16 carbon. Then we have glycerol. Then we have triglyceride जिसमें R1, R2 and R3 are fatty acids. Then we have phospholipid like lecithin. Then we have cholesterol which comes under fats and lipids. Then we have adenine purine form, uracil pyrimidine form, nitrogen bases attached to sugars, adenosine, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड्स. देन न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड जिसमें फॉस्फोरस से अटैच्ड है. सो ये सारे कौन हो गए? दीज आर ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये सारे कौन हो गए हमारे? ऑल ऑफ दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ये सारे हो गए हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. क्या हो गए? ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए. नेक्स्ट, however, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites. जैसे कि हमने ये सारे जो अभी देखे हैं these are primary metabolites कहकर हमने ऑलरेडी लिख दिया, बोल दिया. लेकिन हम जब अच्छा ठीक है, ये तो एनिमल्स में था. और क्या ये कहाँ पर थे? एनिमल्स में थे. आप मेंशन कर दीजिए दिस वाज प्रेजेंट इन एनिमल्स में ऐसा किस्सा था. लेकिन प्लांट्स में क्या होगा? In animal tissue, one notices the presence of all such categories of compounds which are shown that they are primary metabolites. However, अगर एक इंसान goes and analyzes a plant, अगर आप प्लांट को एनालाइज करो, एक झाड़ को एनालाइज करो या एक फंगस को एनालाइज करो, अगर आप राइजोपस ब्रेड पे आता से मोल्ड को करो या
उसका नाम क्या था, एगैरिकस मशरूम को करो या कोई माइक्रोबियल सेल्स को करो, माइक्रोब्स वाले सेल्स को, यू वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर देन दीज विच आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. जैसे कि अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपको थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल दूसरे कंपाउंड्स मिलेंगे. जैसे कि यू विल फाइंड अल्कलॉइड्स, यू आर गोना फाइंड फ्लेवोनॉइड्स, रबर, essential oils, antibiotics, colored pigments, scent, gum, spices. All of these are secondary metabolites जो आपको किस में मिलेंगे, प्लांट्स में मिलेंगे, फंगस में मिलेंगे, माइक्रोबियल सेल्स में मिलेंगे. These are the compounds which are aside from other than primary metabolites. जो एनिमल्स में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दिखते हैं उसके अलग कौन से थे वो जल्दी बोलो. एक कार्बोहाइड्रेट्स थे, अमाइनो एसिड्स थे, फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स एंड ऑयल्स एंड नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड. ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे एनिमल्स में दिखते हैं. लेकिन प्लांट, फंगस, माइक्रोबियल सेल्स, इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड दिखेंगे जो अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट है. जैसे कि दीज ऑल आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हमारे पास है एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइस. ये सारे हो गए हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट. अब इसकी बात सुनिए, ये अच्छी खासी बात है, अच्छे से सुनना चाहिए. ओके, सुनिए. While primary metabolites have identifiable functions and play known roles. देखो भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं उनका आइडेंटिफाइबल फंक्शन रहता है. हमें पता है कि ये इस ऑर्गेनिज्म में क्यों प्रेजेंट है. वी नो so primary metabolites have identifiable functions and primary metabolite play a known role in normal physiological process, but we do not at the moment, हम अभी right now at the moment हमें नहीं पता, we do not at the moment understand the role or function of the secondary metabolite, of all the सारे secondary metabolites के role या function in the plant body या fungus का body या microbial cell के body के अंदर इसका role क्या है हमें अभी तक नहीं पता है, right, in the host organisms. however की point क्या है, however many of them are useful to human welfare. तो ये सारे जो secondary metabolites है, secondary metabolites are useful to human welfare. human welfare के लिए बहुत अच्छे काम आते हैं ये. secondary metabolites are useful for human welfare. what are the secondary metabolites useful for? secondary metabolites are useful for human welfare. secondary metabolites are useful for human welfare. जैसे कि secondary metabolites से we derive rubber, drugs, spice, scent, pigment. और क्या देखा हमने, gum, spice, scent, colored pigments, alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotic. ये प्लांट के बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं दिखता लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के लिए एसेंशियल है. some secondary metabolites have ecological importance also. in the later chapters you will learn more about this. तो अगर आपको ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि डू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, से देन से यस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के पास इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, लाइकेंस एंड मॉसेस में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंपॉर्टेंस होती है. उसी तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं. तो चलिए इसके बाजू ये जो बेहतर सा डब्बा है ऐसे हम इसे पढ़ लेते हैं और लेट अस सी हाउ टू लर्न दिस इजीली. ठीक है, सो लेट्स सी गो. पहले अपने पास पिगमेंट्स है. पिगमेंट्स हमें सबको पता है कि कैराटिनॉइड्स एंड एंथोसायनिन आर पिगमेंट्स. कैसे याद रखेंगे हम, कैप कहकर याद रखेंगे कि carotenoids, anthocyanins are pigments. Carotenoids and anthocyanins are pigments. Carotenoids, anthocyanins, pigments. Carotenoids, anthocyanins, pigments है. Next, carotenoids, anthocyanins, pigments हो गए. Coming to alkaloids. Alkaloids कौन है? Morphine and codeine are alkaloids. Morphine and codeine are alkaloids. Morphine, codeine, alkaloids है. ये कैसे याद रखेंगे हम? मैक कहकर, जैसे कि स्मैक रहता ना, स्मैक क्या रहता, स्मैक इज मॉर्फिन. तो स्मैक की तरह इसमें से, स्मैक में से हम सिर्फ बीच का MAC याद रखेंगे. स्मैक में से सिर्फ बीच का MAC याद रखेंगे. एंड व्हाट इज दैट MAC ऑफ स्मैक? स्मैक है मॉर्फिन, तो उसका MAC अगर आप याद रख लोगे तो दैट विल गिव यू मॉर्फिन
मॉर्फिन, ए से अल्कलॉइड्स, सी से कोडीन. सो मॉर्फिन, अल्कलॉइड्स एंड कोडीन. मॉर्फिन एंड कोडीन आर अल्कलॉइड्स. नेक्स्ट, टर्पेनॉइड्स. टर्पेनॉइड्स में आपको क्या याद रखना है कि टर्पीन याद रख लीजिए. आपके पास टर्पेनॉइड्स में टर्पीन्स कैन बी मोनोटर्पीन्स या डाइटर्पीन्स. नेक्स्ट, कमिंग टू ऑयल्स. एसेंशियल ऑयल्स क्या है, कैसे तेल एसेंशियल है आपको. लेमन ग्रास ऑयल, LGO, ये एसेंशियल ऑयल है. लेमन ग्रास ऑयल याद रखो, कोई और नाम देके भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. तो लेमन ग्रास ऑयल. नींबू घास का तेल. किसका तेल, नींबू घास का तेल. नींबू घास का तेल बोलो तो कभी नहीं भूलता है. आप कुछ भी ला लो इंग्लिश में शब्द, आप यू विल नेवर गेट कंफ्यूज. व्हाट यू गोना रिमेंबर इज नींबू घास का तेल. नेक्स्ट यू हैव टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स आर एब्रिन एंड रिसिन. इसे कैसे याद रखेंगे हम, रैट. आपके घर में कोई चूहा आ गया, रैट. और ये क्या था, स्मैक. स्मैक में मेन MAC इंपॉर्टेंट है. मॉर्फिन, एल्कलॉइड, कोडीन. पिगमेंट्स में क्या है, कैराटिनॉइड्स. पिगमेंट्स में क्या है, कैप, कैराटिनॉइड्स, एंथोसायनिन्स, पिगमेंट्स. मैक क्या है, मॉर्फिन, एल्कलॉइड्स, कोडीन. टर्पीन में क्या है, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स. एसेंशियल ऑयल्स क्या है, नींबू घास का तेल. नींबू घास का तेल इज लेमन ग्रास ऑयल. टॉक्सिन्स में क्या है, एब्रिन एंड रिसिन इज रैट. फिर आते हैं लेक्टिन्स. अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लेसिथिन और लेक्टिन का डिफरेंस. उसमें इसलिए मैंने जब आपको लेसिथिन पढ़ाया था, लेसिथिन जब मैंने आपको पढ़ाया था, आई टोल्ड यू दैट आपने लस्सी बना रही थी. आपने क्या की थी, लस्सी बना रहे थे आप. लस्सी आप क्या बना रहे थे, लस्सी बना रहे थे. लस्सी बनाते वक्त क्या हुआ, कोई आपका छोटा भाई आके या मम्मी आके कौन तो भी आके एक फॉस्फोलिपिड डाल दिया उसके अंदर. फॉस्फोलिपिड क्या है, एक ऐसा तेल डाल दिया. बेसिकली लस्सी पका रहे, लस्सी बना रहे थे आप, उसमें आके कोई तेल डाल दिया. तेल मतलब एक थोड़ा सा लिपिड डाल दिया उन्होंने. तेल डालने से, और लिपिड में क्या था, फॉस्फोरस था. तो फॉस्फोलिपिड डाल दिया उन्होंने, तो आपकी लस्सी कैसी हो गई, थिन हो गई. लस्सी आ गई, पतली हो गई. तो लस्सी थिन एक फॉस्फोलिपिड है. वेयर एज लस्सी थिन जो पतली हो गई लस्सी, वो तो तेल डालने से हुई, लिपिड डालने से हुई, फॉस्फोलिपिड डालने से हुई. लेकिन यहाँ पर लेक्टिन है. लेक्टिन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लेसिथिन. लेक्टिन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लेसिथिन. लेसिथिन में हमने क्या देखा, लस्सी पतली हो गई. क्यों पतली हो गई, क्योंकि फॉस्फोलिपिड डाल दिया उसने किसी में. लेकिन लेसिथिन क्या, लेसिटिन, टिन, ये कैसे याद रखोगे आप, टिन का डब्बा बोल के याद रखो, टिन का डब्बा. टिन के डब्बे में आपके पास क्या है, कॉनकैनावैलिन ए. टिन के डब्बे में क्या है आपके पास, कॉनकैनावैलिन ए. टिन के डब्बे में कॉनकैनावैलिन ए. टिन के डब्बे में CA, कॉनकैनावैलिन ए है. टिन के डब्बे में कॉनकैनावैलिन ए. मतलब लेसिटिन के डब्बे में कॉनकैनावैलिन ए. कॉनकैनावैलिन ए. टिन के डब्बे में कॉनकैनावैलिन ए. हो गया. नेक्स्ट, ड्रग्स. कैसे ड्रग्स होंगे, विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन आर ड्रग्स. विनब्लास्टिन, कुरकुमिन ड्रग्स. विनब्लास्टिन, कुरकुमिन ड्रग्स. विनब्लास्टिन, कुरकुमिन ड्रग्स. कैसे याद करेंगे हम इसे, विन कुरकुमिन ड्रग्स. इसके लिए तो कुछ ट्रिक होना ही होना. ये पूरा आ गया. ओके, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस देखो. पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम्स, सेल्यूलोस. रबर, गम्स, सेल्यूलोस, ऐसे सब्सटेंसेस है जो पॉलीमर्स है. पॉलीमर्स बोले तो मोनोमर्स के कई यूनिट्स रहते हैं मोनोमर्स के. तो पॉलीमरिक सब्सटेंसेस क्या है, what are the polymeric substances, rubber, gums, cellulose are polymeric substances. drugs, vinblastine and curcumin के ट्रिक अभी बोलती रुको. मैंने ये ट्रिक हमारे सर से सीखी थी, और ये होती है हमारे ड्रग्स के लिए. तो व्हाट इट इज़ की, एक्चुअली मैंने KV एजुकेशन या KV ट्रिक्स से सीखा है, जिसका चैनल है, उनको शाउट आउट दे रही हूँ, थैंक यू. अब हम हमारी बात करते हैं यहाँ पे इस ट्रिक की. चलें, तो ड्रग्स जो होते हैं हमारे लिए बुरे होते हैं. तो ड्रग्स को फेंकोगे तुम डस्टबिन में डाल दो. और उसके बाद क्या खाओ, हेल्दी खाना खाओ, जैसे कि क्यूकम्बर.
तो अम्मी क्या कह रही है कि तू ड्रग्स मत कर, ड्रग्स तेरे लिए हार्मफुल होते हैं, उसे ड्रग नहीं थी कहानी नहीं, अम्मी कह रही है ड्रग्स को डस्टबिन में फेंक और खीरा खा। क्या कह रही है अम्मी? ड्रग्स को डस्टबिन में फेंक, खीरा खा, क्यूकम्बर खाओ। ड्रग्स को फेंको डस्टबिन में, क्यूकम्बर खाओ। मतलब ड्रग्स डस्टबिन बोले तो विन ब्लास्टिन, और क्यूकम्बर खाओ। दैट्स इट। सो वी डन विद दिस। नेक्स्ट पार्ट बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, क्या है इसका नाम? प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, नेचर ऑफ बॉन्ड, डायनेमिक स्टेट, लिविंग स्टेट हो गया अपना, एंजाइम्स। एंजाइम्स भी 4-5 पेज है। फिर कोफैक्टर्स। ऑल द बेस्ट। क्या करें हम, पढ़े? लेजी एस्पिरेंट है मेरे चैनल का नाम, वो मैं इशू। चले एक 5 मिनट का ब्रेक लेकर करते हैं।